अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किंग विराट कोहली ने लगभग 12-13 बरस के बाद एक डोमेस्टिक मैच में अपना आप दिखाया तो देखने के लिए 15,000 का क्राउड क्रिकेट फैंस स्टेडियम पहुंच गया। वो स्टेडियम जो शायद बिल्कुल रूखा होता, सूखा रहता, मगर विराट कोहली की सिर्फ प्रेजेंस से 15,000 लगभग लोग वहां पर पहुंचे और एक डोमेस्टिक मैच को वो इज्जत बख्शी जो ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का मैच मुल्तान में हुआ उसके पास क्राउड हमारे इंटरनेशनल मैच में भी नहीं था। और इसमें कोई शक नहीं कहने का कि विराट कोहली वो खिलाड़ी है जिसका इरा कभी ख़त्म नहीं होगा। मतलब इस एज के ऊपर आके वो डोमेस्टिक मैच खेल रहे हैं और उस मैच में देखने के लिए भी लोग इतनी बड़ी तादाद के अंदर जाते हैं। एक इस एंगल के ऊपर हम बात करेंगे। नंबर 2, क्रिकेटर्स के, बल्कि साबिक क्रिकेटर्स के उर्वशी रोटेला, आकाश चोपड़ा साहब ने एक फरमान जारी किया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उन्होंने बोला है कि आईसीसी हो सकता है पाकिस्तान को ये कहे भैन तुझे छड्डो मैच कितने होर होंगे, तुहाडे लाहौर ते कराची तैयार नहीं, मैच कितने होर होंगे। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और माजी में ऐसा हो चुका हुआ है कि एक देश जहां पर ग्राउंड तैयार नहीं था और उस स्टेडियम उस टिपिकल सिटी के अंदर से मैच शिफ्ट करके कहीं और ले जाया गया। ये एग्जाम्पल कहाँ की हुई ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट अगेन कमिंग बैक टू विराट कोहली पॉइंट, और हमने विजुअल्स देखे ऑफ कोर्स टीवी के ऊपर भी, न्यूज़ में भी और वैसे डिजिटल के ऊपर भी, कि विराट कोहली को देखने के लिए एक बड़ी तादाद में लोग आए। और सिंपल ये नहीं कि आज के दिन मैच में वो है, उससे पहले भी एक अच्छी खासी इस चीज़ की हाइप क्रिएट की गई कि विराट कोहली खेल रहे हैं और डोमेस्टिक खेलेंगे और ये वो। जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तब भी ठीक ठाक किस्म की हाइप बनी, बट विराट कोहली अकेले आए हैं और शायद वो टीमों पर भारी हुए हैं। यानी इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का खेला गया, ईमानदारी की बात है, कोई क्राउड नहीं था। कहने को लोग कहेंगे यार टेस्ट मैच है इसलिए नहीं, तो वो भी भाई वैसे ही रेड बॉल मैच है। तो मतलब आप देखें ना कि एक क्रिकेटर किस तरह से पूरी की पूरी टीम पे भी भारी हो सकता है कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग आज भी कितनी है। विराट कोहली के लगभग 12-15 हज़ार लोग उनको देखने आए हैं और उनकी प्रेजेंस हुई है डोमेस्टिक मैच में कोई तकरीबन 12-13 बरस के बाद, और सुर्खियां बटोरी हैं विराट कोहली ने शायद बिन खेले ही। तो ये एक बात। दूसरी दोस्तों, आकाश चोपड़ा साहब ने एक क्या है तो उनमें दसदा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज वे बिहाइंड द डेडलाइन। इफ योर ग्राउंड्स आर स्टिल नॉट रेडी, इफ यू डोंट hand them over to the ICC on January 31st or give them underprepared, the ICC may have to take a call at some stage whether it's right or wrong. Are we risking safety and security? भाई इन जैसे हमारे यहाँ भी हैं आकाश चोपड़ा साहब जैसे, जो जिन्होंने अपना करियर क्रिकेट में चुना मगर अब जुबान का खेल खा रहे हैं वो, क्योंकि बल्ले से तो कुछ हो नहीं पाया। हमारे यहाँ भी इस तरह के कुछ क्रिकेटर्स हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट इनके बारे में मैं एक ही बात कहता हूँ कि एक तो ये जाहिल हैं, दूसरा सीखते भी नहीं है। भाई तुहानू किन्ने क्या है कि 31 जनवरी डेडलाइन है, पहले तो ये दसो। मतलब किसी ने आपको बताया आपके कान में आकर, आईसीसी के जयशाह साहब ने थोड़े कान च फुका मारे है कि 31 जनवरी तक ना मिले तो असं ग्राउंड पाकिस्तान से राइट छीन लेंगे, कहीं और करा देंगे। ये किसने कहा है आपको? मैंने दस दो भाईन, कोई भाईन जो आईसीसी को ग्राउंड हवाले करने हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो 12 फेब को करने हैं। अगर 31 जनवरी को हमने आईसीसी के हवाले करना होता तो हमने 8 और 10 को जो अपना ही एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट कर रहे हैं और कजाफी में मैच रखा हुआ है वो आईसीसी के सुपरवाइजन में करवाना है। कोई दिमाग भी खोल लिया करो भाजी। वैसे थोड़ा तुक नहीं बनता, क्रिकेट उत्ते गल करो। मतलब आप क्रिकेटर हैं, जिस लेवल के भी थे आप उस पर बात किया करो, कौन अच्छा खेला, कौन टेक्निकल ठीक, कौन बुरा। वैसे तो आपकी वो भी नहीं रहनी चाहिए क्योंकि जितना कि आप खेलें उससे ज़्यादा लोगों ने डोमेस्टिक में रन किए हुए हैं। पॉइंट इस कि आप बोलने चले क्रिकेटर हैं उस पर बहुत, आप न्यूज़ के ऊपर क्यों आते हो यार? ये बड़ा प्रॉब्लम। पाकिस्तान में भी ये क्रिकेटर करते हैं, होंगे क्रिकेटर ने तो साफी बन जाते हैं और फिर चवला मार देने जैसे जनाब कर रहे हैं। भाजी इंज ना करो, थोड़ी मेहरबानी, इन्फॉर्मेशन ठीक लें और ठीक दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये 31 जनवरी नहीं है, 12 फेब है। और सोचो पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज अनाउंस कर चुका है अपने ग्राउंड में। अगर आईसीसी को हवाले कर देना था तो फिर हमने सीरीज कहाँ करानी थी? यही करानी है, आईसीसी के हवाले भी और हम अपनी होम सीरीज भी करा रहे हैं। दिमाग खोलो पाजी। अगला एक खास पॉइंट, और ये जो पॉइंट मैं बोलने वाला हूँ ये मैं किसी को कुछ चुंटी नहीं काट रहा, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर जो बहुत इंडियन मीडिया बातें कर रहा है, मैं उनको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास एक खबर है और ये क्रिक इन्फो की है जो कि इंडिया की ही वेबसाइट है, पाकिस्तान की नहीं है, और उन्होंने ही लगाया। उन्होंने लाइन पता क्या यूज़ की हुई है, ये पढ़ लें अभी भी जाके। हेडलाइन ये लिखे गूगल के ऊपर, ईडन गार्डन्स लूजेस इंडिया इंग्लैंड फिक्सचर, ये लिखें आपको खबर मिल जाएगी। और उसकी पहली लाइन पता क्या है? इन अ मेजर एम्बेरसमेंट टू द बीसीसीआई। एम्बेरसमेंट का वर्ड यूज किया है बीसीसीआई की तरफ,
वजह क्या है? द आईसीसी हैज रूल्ड आउट ईडन गार्डन्स एज द होस्ट ऑफ द गेम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड ऑन फेब 27। ये 2011 वर्ल्ड कप की बात है, जब फेब 27 में मैच होना था ईडन गार्डन में, तब पाइन ग्राउंड तैयार नहीं सीखा। तब आईसीसी बातें कर रहा था कि मैच को श्रीलंका शिफ्ट कर दें या किसी और शहर में करें। और ये अगेन मैं आपकी तरह स्टायर नहीं कर रहा, मैं ये सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ग्राउंड बना रहे होते हैं, खासकर हमारे पास तो टाइम ही 4 माह का था, आपके पास तो टाइम भी बहुत था, बकौल आपके पास पैसा भी बहुत है, और आपके यहाँ तो ज़हीन भी लोग बहुत हैं, फिर भी देर होगी। हमारे यहाँ अभी ऐसा नहीं हुआ कि ग्राउंड हमसे छीन लिया, आपसे छीना गया है, हमसे छीना नहीं गया। और आपका अपना लिख रहा है वेबसाइट, जो दुनिया की क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ी वेबसाइट है, वो कह रहे हैं ये एम्बैरसमेंट थी बीसीसीआई के लिए। ठीक है, अगेन मैं कोई तंज नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि ये होता है। अभी न्यूयॉर्क के अंदर T20 मैच था, न्यूयॉर्क ग्राउंड कब तक, अब कितने लोगों ने बातें की, इंडियन मीडिया ने भी की, पाकिस्तान मीडिया ने भी की, यार ये ग्राउंड है जहां पे मैच रखा गया, और वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच रखा गया इंडिया पाकिस्तान का, वो मैच वहां पे रखा गया, और ना पिच उस काबल थी, ना ग्राउंड उस काबल था। बाद में उस सारे का सारे को डिसमेंटल किया गया। उस वक्त तो इतनी कोई नहीं बोला जितना हमारे ग्राउंड के ऊपर बात हो रही है। तो ये है, ये पड़ी हुई है खबर भाई, ये खबर पड़ी हुई है। अंडर प्रिपेयर्ड था, अब उनको लग रहा है कि हमारा तो अंडर प्रिपेयर था, इनका भी है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती दूरबीन केड़ी, ये जड़ी दिल्ली जो बैठे नजर आंदी लोर, ये मुझे समझ नहीं आती ये कौन सा है। अब आईसीसी आया था यहाँ पे, डेलीगेशन विजिट करके गया है। अगर उनको इतराज़ हो, हमारे फुफ्फो के बच्चे तो नहीं है, वो कहते हैं कि पाइन थोड़ा ग्राउंड तैयार नहीं, तुम जाओ। अभी तो जेशा साहब आप ही के बंदे हैं भाई, वो बैठे हो आईसीसी को, उनको कह दें पाकिस्तान में तैयार नहीं है और सिक्योरिटी कंसर्न है, मैच कहीं और शिफ्ट कर दें, वो कर दें अगर है हिम्मत तो। भाईजान ऐसा ना करें, और नहीं ऐसा होता है, जो है वो बताइए और वो बात कीजिए आप। और ये अगेन मैं आई एम एड्रेसिंग टू इंडियन मीडिया, जो पहली अट रखी सी तो शुरू हो गए ने क्वाली, आखिरी अट रखती, कुर्सियां बन गई ने, पता नहीं कड़ी तुम लब्भी फिरते ने, कुर्सियां भी नहीं लगी, ये भी नहीं हुआ, वो भी। आज मैंने वीडियो किया, मैंने बताया जो आउटर साइड के ऊपर काम हो रहा है, इवन के कुछ कंस्ट्रक्शन का भी हो रहा है, मैं खुद मानता हूँ। वो जहाँ से क्रिकेट फैंस ने गुजरना है वो हो रहा है काम, बाहर जो शील्ड लगनी है वो हो रही है, बट मैच होना है यहाँ पर 22 फेब को, 22 फरवरी में होना है। पहला मैच हमने जो ट्राई नेशन का खेलना है वो 8 को है, और मैंने पहले का बोला हुआ कि भाई 3-4 फेब को सब कुछ ओके होगा, सब कुछ ओके होगा। फिर आते नहीं, ये कूड़ा, ये इतनी बड़ी ढेर पड़ी है, ये कैसे उठाई जाएगी, ये दीवार है ये कैसे बनेगी। वैसे मैं एहसानमंद हूँ इंडियन मीडिया का, अगर ये सब बातें ना करते तो शायद इतनी तेज़ी पाकिस्तान कभी ना करता, शायद डिले हो भी जाता अगर ये बातें ना करे होते। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है ज़िंदगी में, जब तक आपके पास कोई नाकिद नहीं होता वो आप आगे जा ही नहीं पाते, ये बात सच है। मगर अगर कुछ अचीव कर रही है तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। आप देखें, मैं अभी शुरू खबर की है विराट कोहली से कि भाई उस बंदे का एक एक ऑरा है उस बंदे का, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने ये भी बोल दिया कि वो 2 टीमों पर भारी है, क्योंकि एक बंदा इतना क्राउड पुलर है, इसमें कोई शक नहीं। जो सच है वो सच है, लेकिन जो नहीं सच उसको कोल मोल के जितना मर्जी प्रोपागेंडा कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे मैंने कभी किसी के ऊपर बात की नहीं, ऐसे आकाश चोपड़ा के ऊपर बात करके उसको इंपॉर्टेंस दी मैंने, बट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भाई कम से कम इन्फॉर्मेशन तो ठीक दूँ, ये बोंगियाँ ना मारें प्लीज़। थैंक यू।